नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अगला भारत पाकिस्तान का जो युद्ध वो ज़मीन पर लड़ा जाएगा, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। और आप लोगों ने तो देखा ही है कि कैसे जो अमेरिका और ईरान के बीच अभी युद्ध लड़ी जा रही है। जस्ट इमेजिन कीजिए, भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर चल रहा है एक दुश्मन का एक मिसाइल, या यूएस के जो मिडल ईस्ट मिलिट्री बेस पर गिरता हुआ एक कामिकाज़े ड्रोन। इन दोनों के जो गाइड करने वाला जो दिमाग है ना वो इस्लामाबाद में है ना तेहरान में। इन दोनों का रिमोट कंट्रोल बैठा है बीजिंग का जो एक सीक्रेट स्पेस कंट्रोल रूम में। आप लोग थोड़ा शॉक में होंगे, जरूर, क्यों ना। देखिए, अभी जो है अमेरिका का जो इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए और भारत का जो इंटेलिजेंस एजेंसी R&AW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी तहकीकात पर अभी जुटे हुए हैं, क्योंकि स्पेस में एक ऐसा ऑर्बिटल ट्रैप बिछाया गया है जिसके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज इस सीक्रेट स्पेस वॉर का पूरा कच्चा चिट्ठा अभी खोलते हैं। थोड़ा अभी दोस्तों फ्लैशबैक में चलते हैं। देखिए, आमतौर पर हम जब आप और हम, मैं आप हम लोगों की बात कर रहा हूँ, हम जब न्यूज़ पे देखते हैं तो देखने को हमें क्या मिलता है। मैं युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ कि बॉर्डर पर गोलीबारी हुई, एलएसी पर अभी टेंशन बढ़ा, मतलब दो देशों के बीच यही सारी चीजें चल रही है, हमारे वेस्टर्न फ्रंट में हो या हमारे नॉर्दर्न फ्रंट में हो। लेकिन असली खेल तो हवा से करीबन 500 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में अभी चल रहा है। ये सारा करा धरा है दोस्तों चाइना का। पाकिस्तान और ईरान दोनों को बोल दिया है कि तुमको दिमाग और सैटेलाइट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम बस हमारा बेदू नेविगेशन सिस्टम और चाइनीज स्पाइस सैटेलाइट्स वो यूज करो, बस सब कुछ सही हो जाएगा। अब आप हमें पूछेंगे, भाई ये बैदू क्या बला है। दोस्तों, जैसे हम अपने जो मोबाइल फोन्स पर गूगल मैप्स के लिए अमेरिका का जीपीएस हम यूज करते हैं, वैसे ही चाइना ने अपना खुद का सुपर एडवांस्ड जीपीएस बनाया है जिसका नाम है बैदू, BEIDOU। और इसमें एक सीक्रेट जो है मिलिट्री फीचर है। दोस्तों, याद है ना आप लोगों को कारगिल युद्ध के बारे में? हर किसी को पता है। तो उस वक्त क्या हुआ था दोस्तों, आप लोगों को पता है। अमेरिका ने 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भारत को जीपीएस एक्सेस देना मना कर दिया था। देखिए, ये शायद लोगों को पता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं या इस फील्ड में काम करते हैं और जिन्हें इस बारे में रुचि है, उनको पता है कि जीपीएस देना बंद कर दिया था। तो यह हर किसी को भी जानना जरूरी है। देखिए, लोगों का जो है ना मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है, ये सारी चीजें लोग भूल जाते हैं, लेकिन इतिहास में ये दर्ज होना जरूरी है कि अमेरिका ने जीपीएस देना बंद कर दिया था और तब भारत ने समझा था कि अपना सिस्टम होना कितना जरूरी है। इसीलिए तो हम इतने रैपिडली हम ये सारे प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने मेहनत करने की जगह चाइना की गोदी में अभी बैठना पसंद किया है। देखिए, 2018 में चाइना और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट पैक्ट साइन हुआ था। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है और उनकी जो आर्मी को ये जो चाइना का B2 का एनक्रिप्टेड मिलिट्री ग्रेड एक्सेस अभी मिल गया है। ये 2018 से मिला है उनको। मतलब जब पाकिस्तान भारत पर कोई भी मिसाइल या ड्रोन टारगेट करता है तो उनकी सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी चाइना के वजह से आती है। तो चाइना, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है क्या एक्यूरेसी है क्या नहीं है, वो उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये हुआ है। अभी कहानी में असली ट्विस्ट आना बाकी है। ये सिर्फ साउथ एशिया तक अभी सीमित नहीं है, इसमें अमेरिका का एंगल आप देखिए। अभी हाल ही में द फाइनेंशियल टाइम्स में और द जापान टाइम्स में एक बड़ा ही धमाकेदार रिपोर्ट छपी थी जिसके रेफरेंस लीक हुआ ईरानियन जो मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स है। रिपोर्ट्स ने बताया कि ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स ने सीक्रेटली चाइना से एक हाईटेक स्पाई सैटेलाइट खरीदा है। नाम था TEE-01B। जी हाँ, चाइनीज कंपनी
अर्थ आई कंपनी ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया और कंट्रोल दे दिया ईरान के हाथ में। तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने इस चाइनीज सैटेलाइट का इस्तेमाल करके सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस हो या जॉर्डन हो या बहरीन में बैठे जितने भी मिलिट्री बेसिस की एग्जैक्ट फोटोज उसने निकाली, टाइम स्टैम्प फोटोज। और फिर क्या हुआ? फिर दमादम दमादम बम्बार्डमेंट हुआ। तो अंकल सैम मतलब अमेरिका वाले बौखला गए। तो वॉशिंगटन में हल्के हल्के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका ने चाइना पर इल्जाम भी लगाया कि भाई तुम ईरान की मदद कर रहे हो, पर चाइना क्या बोलता है? अरे हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बस कमर्शियल सैटेलाइट्स बेच रहे हैं। ये इसे कहते हैं प्लॉसिबल डिनायबिलिटी, मतलब चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। ये चाइना करता है। चाइना क्या करता है? चाइना पीछे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए ईरान और पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर वो चलाता है। अमेरिकन फोर्सेस वेस्ट एशिया में तंग है अभी, और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर और बॉर्डर एरियाज में 24/7 अभी अलर्ट में है। तो अब आते हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर। दोस्तों, पिछले 16-18 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने 1-2 नहीं पूरे 6 जो है स्पाई सैटेलाइट स्पेस में भेज दिए हैं। PRSC-EO सीरीज इसे कहते हैं। और ये सारे लॉन्च कहां से हुए हैं? चाइना के जियोक्वाम और ताइवान लॉन्च सेंटर से। आमतौर पर सैटेलाइट्स पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने चाइनीज इंजीनियर्स के साथ मिलकर इन सैटेलाइट्स को एक स्पेसिफिक 38 डिग्री इंक्लाइंड ऑर्बिट में अभी डाल दिया है। अब इसका मतलब समझिए, ये सैटेलाइट्स पूरी दुनिया को छोड़कर बार बार सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर से गुजरने के लिए अभी उसको ट्यून किया गया है। हर 24 से 48 घंटे में ये हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की ताजा फोटो खींचकर इस्लामाबाद और बेजिंग अभी भेजते हैं। देखिए दोस्तों, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, ये है ना कहावत। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी वो बिल्कुल खत्म है, इट्स इन ए कोलैप्सिंग स्टेज। लेकिन चाइना के दम पर स्पेस में बोलते हैं ना, दबंगई वो चला रहा है। पर रुकिए, क्या भारत हाथ पे हाथ अभी बैठा हुआ है? ये सवाल तो होगा ना। बिल्कुल नहीं। हम भी वो हैं जो दूसरी बार नहीं सोचते, समझ रहे हो ना। तो भारत ने इस जो चाइनीज और पाकिस्तान एक्सिस को तोड़ने के लिए लॉन्च किया है प्रोजेक्ट SBS-3। प्रोजेक्ट SBS-3 क्या है? स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस फेज 3। अंडर दिस $3.2 बिलियन प्रोग्राम भारत जो है आपका 52 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट स्पेस में डिप्लॉय कर रहा है। जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हो या हमारा जो डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA, ऐसे स्वॉर्म्स अभी बना रहे हैं जो ना सिर्फ एनिमी पर नजर रखेंगे, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो स्पेस जैमिंग और जो लेजर डैजलिंग से दुश्मन के सैटेलाइट्स को अंधा भी वो कर सकते हैं। याद है 2019 का मिशन शक्ति? देखिए, मैंने कहा ना हमारी जो है मेमोरी थोड़ा शॉर्ट होती है, थोड़ा सा याद दिलाता हूं। भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी ASAT से स्पेस में सैटेलाइट उड़ाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि बेटा अगर हमारी तरफ घूरा ना तो स्पेस में ही फोड़ देंगे। तो दोस्तों, बात आफत की यह है कि आज की तारीख में जो जंग सिर्फ राइफल और टैंक से नहीं जीती जा सकती। इसमें क्या है? इसमें मॉडर्न वॉरफेयर है, जिसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। चाइना बिना कोई गोली चलाए ईरान और पाकिस्तान को अपना जो ऑर्बिट प्रॉक्सी बना चुका है। ये तो अभी धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है ये चीज। वहां US के बेसिस टारगेट हो रहे हैं और यहाँ इंडिया को कंटिन्यूस सर्विलेंस में रखा जा रहा है। ये एक ऐसा इनविजिबल स्पेस वॉर है जिसमें चाइना मास्टरमाइंड है और बाकी देश अभी जो है मोहरा यानी प्यादे बन चुके हैं। जो पॉन बोलते हैं ना चेस बोर्ड के, वो बन चुके हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इंडिया का स्टांस बिल्कुल अभी क्लियर है। हम अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी तीसरे देश पर डिपेंड नहीं करेंगे। जो हमारे जो NVS-1 और नाविक सिस्टम के साथ इंडिया अपना ऑर्बिटल शील्ड तैयार कर चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों,
क्या चाइना का ये बीदू स्पेस ट्रैप अमेरिका और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, या फिर इसरो और यूएस मिलिट्री मिलकर इस चाइनीज आई इन द स्काई को ब्लाइंड कर देंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।